मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। आईपीएल क्रिकेट बेटिंग 8 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया पुलिस ने। बीजापुर सीईएन पुलिस विभाग की ओर से कार्रवाई करते हुए बीजापुर जिला इंडी तालुका के डीसीसी बैंक के पास रहे कॉम्प्लेक्स में आईपीएल क्रिकेट की बेटिंग खेल रहे 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 6 लोग इंडी और 2 चर्चा निवासी होने की बात सामने आई है। इन 8 लोगों को गिरफ्तार करके 16 मोबाइल और 98,810 नकद को जब्त कर लिया गया है। इस कार्रवाई में मुख्य भूमिका निभाई है बीजापुर सीईएन सीपीआई सुरेश बंडी गोंबल और 17 सिब्बंदियों की टीम ने। इस सट्टेबाजी के धंधे का पर्दाफाश करने में कामयाब रही है पुलिस। राज्य में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने दी जानकारी। राज्य के कई जगहों पर बारिश हो रही है और कुछ जगहों पर सिर्फ तेज हवाएं चल रही हैं। दक्षिण कर्नाटका के इलाकों में अप्रैल 23 तक भारी बारिश होने की जानकारी प्राप्त हुई है। बेंगलुरु ग्रामांतर, बेंगलुरु सिटी, चामराजनगर, चिकमंगलुरु, हासन, कोडगु, मैसूर, रामनगर, शिवमोगा जिलों में भारी बारिश होने वाली है। साथ में करावली जिले के दक्षिण कन्नड़, उडुपी जिलों में भी बारिश होगी और 3 से 4 दिन तक उत्तर कर्नाटक के भाग, धारवाड़, हावेरी में भी बारिश होने की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। कोरोना के चलते मंत्री सुधाकर ने बुलाई प्राइवेट अस्पताल वालों की बैठक। राज्य भर में फैल रही कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से सभी प्राइवेट अस्पताल में 50% बेड्स को कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखना जरूरी है। इस तरह के आदेश सरकार की ओर से प्राइवेट अस्पताल वालों को दिया गया है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना इलाज के लिए ज़्यादा रकम वसूली और सही इलाज न करने की शिकायतें राज्य स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर को मिली थी। इन सब को देखते हुए मंत्री सुधाकर ने आज विधानसभा में प्राइवेट अस्पताल के जिम्मेदारों के साथ एक अहम बैठक करते हुए सरकारी नियमों का पालन करने की सूचना दी है और कोरोना का इलाज, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी की जानकारी लेकर सरकार से जो बन पाएगा वो करने का भरोसा दिया है मंत्री सुधाकर ने। महाराष्ट्र और दिल्ली जैसी हालत हमारे राज्य में नहीं है, मंत्री आर अशोक का बयान। राज्य रेवेन्यू मंत्री आर अशोक ने कहा कि हमारे राज्य में महाराष्ट्र और दिल्ली जैसी हालत अभी नहीं हुई है। बहुत से एक्सपर्ट से लॉकडाउन करने का दबाव भी डाला जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन ही सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। इसमें जनता का सहयोग और सहकार भी बहुत ज़रूरी है। हम कड़े नियम लागू करेंगे। मौजूदा हालात उतने भी नाजुक नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। हमारे राज्य में 7 मेडिकल ऑक्सीजन तैयार करने वाले प्लांट्स मौजूद हैं, जिससे 711 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकते हैं। हमारे राज्य को अब 270 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है और कोरोना वैक्सीनेशन रेमडेसिविर की भी कमी नहीं है। आने वाले 2 महीने के लिए कड़े नियमों के बारे में आज चर्चा होगी। दूसरे कांग्रेसी राज्यों जैसी हालत हमारे राज्य की नहीं होगी। दूसरे राज्यों के लिए हमारा राज्य कोरोना की लड़ाई में मिसाल बनेगा, कहा मंत्री आर अशोक ने। जिला और तालुका पंचायत चुनाव पोस्टपोन्ड। बेंगलुरु में प्रेस मीट के दौरान राज्य ग्रामीण अभिवृद्धि मंत्री के ईश्वरप्पा ने कहा कि कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और विपक्ष की ओर से कोरोना को पोस्टपोन करने का दबाव भी डाला जा रहा है। इसीलिए सरकार की ओर से जिला पंचायत और तालुका पंचायत चुनाव को पोस्टपोन करने के लिए सोचा जा रहा है। इसके लिए कमेटी की रचना करके जिस सदस्य का कार्यकाल खत्म हुआ है वहां सरकारी अधिकारी अपनी सेवा देंगे। हमारी ओर से चुनाव आयोग को चुनाव पोस्टपोन करने की सिफारिश इलेक्शन कमीशन को भेजी गई है। उनकी तरफ से अगर चुनाव को पोस्टपोन करने का फैसला किया गया तो हम वही आदेश को राज्य में लागू करेंगे, कहा मंत्री ईश्वरप्पा ने। नेशनल पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में शिवमोगा के खिलाड़ियों ने जीते सोने और चांदी के मेडल। हरियाणा के सोनीपत
पथ में चले नेशनल पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में शिवमोगा के 2 खिलाड़ियों ने कामयाबी हासिल करते हुए एक ने 2 सोने के मेडल और दूसरे ने चांदी का मेडल हासिल किया है। शिवमोगा जिले के परशुराम 90 केजी कंपटीशन में 2 सोने के मेडल हासिल किए हैं और उसी जिले के मंजुनाथ ने भाग लेकर 82 केजी कंपटीशन में कामयाबी हासिल करते हुए चांदी का मेडल हासिल करके राज्य और जिले का नाम रोशन किया है। इन खिलाड़ियों ने हावेरी जिले में हुई भारी बारिश, बिजली गिरने से नारियल के पेड़ में लगी आग। हावेरी जिला भर में तेज हवाएं, बिजली और भारी बारिश हुई है। हावेरी सिटी सावनूर तालुका के मेलाकट्टी, कुरुबुर, मल्लापुरा, मरदूर सहित जिले के कई जगहों पर भारी बारिश हुई है। रानी बेनूर तालुका के करीमल्लापुर गांव में बिजली गिरने से नारियल के पेड़ में आग लगने का नज़ारा देखने को मिला। साथ में कुछ जगहों पर शॉर्ट सर्किट के कारण कई घंटों तक शहर में बिजली भी गुल हो गई थी। कोरोना नियमों का उल्लंघन, फंक्शन हॉल पर अधिकारियों की रेड। दावणगेरे जिले में कोरोना के मामले ज्यादा होते देखकर तहसीलदार, एसी और पालिका कमिश्नर ने एक साथ शहर के 3 फंक्शन हॉल में रेड की है। 3 फंक्शन हॉल में पहुंचे अधिकारियों ने हॉल मालिक से कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर 30,000 रुपयों का जुर्माना वसूल कर नोटिस लगाया है कि दोबारा इस तरह की गलती की गई तो उनके हॉल को ही सीज किया जाएगा। शहर के सभी फंक्शन हॉल में कोरोना नियमों का पालन करने का आदेश जिला प्रशासन की ओर से दिया गया था, लेकिन आदेश का पालन न करने पर अचानक रेड करने की बात कही है इन अधिकारियों ने। गुलबर्गा में बेड्स न मिलने पर मरीज को उठानी पड़ी परेशानी। गुलबर्गा शहर निवासी जो बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ से जूझ रहा था, उन्हें शहर के जिम्स अस्पताल में इलाज के लिए लाने पर कई घंटों तक इंतजार के बाद भी उन्हें बेड न मिलने से ऑटो में ही आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई। इससे पहले भी 65 साल के बुजुर्ग महिला को सांस लेने की तकलीफ से शहर के सभी अस्पतालों का दौरा करने पर भी उन्हें बेड न मिलने से उनकी मौत हुई है और आज भी इस महिला के साथ वैसा ही हो रहा है। गुलबर्गा जिले में कोरोना के मामले बढ़ने से जिम्स के साथ सभी अस्पतालों में बेड फुल होने से मरीजों को अपनी जान हथेली पर ले जाने की नौबत आई है। इसको देखकर कोरोना की लड़ाई में सरकार की भूमिका पर जनता अब सवाल उठा रही है कि क्या किया है सरकार ने। यात्रा उत्सव में रथ का ऊपरी हिस्सा टूट के गिरने से 5 लोगों की हालत गंभीर। राज्य में सभी यात्रा उत्सवों को निषेध किया गया है। इसके बावजूद भी आदेश का न पालन करते हुए यादगीर जिला बलीचक्रा गांव में आत्मा लिंगेश्वर यात्रा उत्सव को मनाते हुए जनता हजारों की संख्या में जुड़कर रथ खींचते समय रथ का ऊपरी हिस्सा टूटकर गिरने से 5 लोग घायल हुए हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, जो यादगीर जिला अस्पताल में अब दाखिल किए गए हैं। ये मामला हुआ है सैदापुर पुलिस थाना में दर्ज। लॉकडाउन के डर से बेंगलुरु छोड़कर अपने गांव चले लोग। बेंगलुरु शहर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर अपना रुद्र अवतार दिखा रही है। इससे स्थानीय जनता में कोरोना के साथ लॉकडाउन का भी डर खाए जा रहा है, जिससे दूसरे राज्यों से आए कूली कार्मिक अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने गांव लौट रहे हैं। यूपी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से आए कूली कार्मिक बेंगलुरु के संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन में इकट्ठा होने से भीड़ बढ़ गई है, जिससे कार्मिक अपने घर लौटने की जल्दी में कोरोना नियमों को ही भूल गए हैं। उपवास सत्याग्रह कर रहे केएसआरटीसी नौकरों को किया पुलिस ने गिरफ्तार। राज्य भर में अपनी जिद पर अड़े केएसआरटीसी नौकर, इसको देखते हुए बेंगलुरु के कोडियल्ली चंद्रशेखर के दफ्तर में आज उपवास सत्याग्रह को बुलाया गया था। पुलिस उनके दफ्तर पर छापामारी करके वहां रहे सभी समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर उनके अध्यक्ष कोडियल्ली चंद्रशेखर का कहना है कि सरकार के इस नीति का हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। कल से
से झेल भरो आंदोलन को किया जाएगा। आज का हमारा उपवास सत्याग्रह जेल में ही होगा, वहीं भूखे रहकर मर जाएंगे लेकिन अपनी मांग को लेकर पीछे नहीं हटेंगे, कहा कोडिहल्ली चंद्रशेखर ने। सुबह सवेरे फील्ड में उतरे एसपी और पालिका कमिश्नर। बल्लारी एसपी सैयदुल अदावत और महानगर पालिका कमिश्नर प्रीति गहलोत के नेतृत्व में शहर के प्रमुख रास्तों पर मास्क पहनना जरूरी का पोस्टर लेकर जनता को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। शहर के ब्रसपेटे, जैन मार्केट, मोती सर्कल में जाकर बिना मास्क के घूम रहे लोगों को चेतावनी देकर उनसे जुर्माना भी वसूला गया और कोरोना नियमों का ना पालन करते हुए व्यापार कर रहे व्यापारियों को मौके पर ही शोकास नोटिस दी अधिकारियों ने। नो लॉकडाउन ओनली टफ रूल्स। आज बेंगलुरु में की गई जनप्रतिनिधियों की अहम बैठक में लिया गया है बड़ा फैसला। अभी आई रिपोर्ट के मुताबिक नो लॉकडाउन, राज्य में अब कोई लॉकडाउन नहीं होगा। बेंगलुरु के आरटी नगर के अपने निवास में मीडिया से बात करते हुए राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा था कि टफ रूल्स जारी किए जाएंगे, लॉकडाउन नहीं होगा। इसी पर एक अहम बैठक बुलाई गई थी जिस पर जनप्रतिनिधियों की एक राय से यह फैसला लिया गया है कि कोई लॉकडाउन नहीं होगा, सिर्फ टफ रूल्स जारी किए जाएंगे। कोरोना अब कंट्रोल से बाहर जा चुका है, इसीलिए आज की सभा के बाद बेंगलुरु के लिए टफ रूल्स जारी किए जाएंगे, लेकिन जनता के समर्थन के बिना कोई भी नियम सफल नहीं होगा। पहले से ही जारी नियमों का ही जनता सही तरह से पालन कर रही है, तो नए नियमों का क्या पालन होगा। मार्केट में खुद की ओर से नियमों को लागू करना होगा। दूसरे राज्यों से लोग बेंगलुरु को आ रहे हैं और वही चोरी छुपके आकर अपने घरों में बैठ जाते हैं, जिससे कोरोना फैलता है। उनकी जानकारी भी सरकार या पुलिस को दे, जिससे कोरोना कंट्रोल करने में जनता भी अपना योगदान देने की बात कही है इन मंत्रियों ने। बीजापुर पुलिस के हत्थे चढ़े लुटेरे और सुपारी किलर्स। पिछले दिनों बीजापुर शहर के दरगाह झील के पास रहे खेत में 45 साला गुलाब साहब ममदापुर की हत्या की गई थी। इसकी शिकायत आदर्श नगर पुलिस थाना में की गई थी। इस केस को एसपी अनुपम अग्रवाल और एडिशनल एसपी राम अरसदी, डीवाईएसपी लक्ष्मी नारायण की मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए गोल गुम्बद सीपीआई बसवराज मुकरतिहाड़ के नेतृत्व वाली टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि मृतक गुलाब साहब ममदापुर और पड़ोसी खेत मालिक अन्नरायप्पा बागायत के साथ पुरानी दुश्मनी और अनैतिक संबंध के चलते इस व्यक्ति की हत्या की गई थी और इन 5 लोगों को गिरफ्तार करते हुए एक तेजधार हथियार, स्कूटर और 2400 नकद को जब्त करके आरोपियों को कोर्ट कस्टडी भेजा गया है और एक दूसरे मामले में कार्रवाई करते हुए लुटेरों को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है। बीजापुर पुलिस उतनाल क्रॉस के पास जा रहे व्यक्ति के वाहन को रोककर उससे 3,50,000 रुपया डरा धमका कर वसूला गया था। इस मामले को मनगोली पुलिस थाने में दर्ज करके बसवन बागेवाड़ी सीपीआई सोमशेखर जुट्टेल और मनगोली पुलिस थाना पीएसआई राजू ममदापुर की टीम ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे 2 कार, मोबाइल और 1,20,000 नकद जब्त किया गया और पुलिस अधिकारियों की इस कामयाबी पर एसपी अनुपम अग्रवाल ने इनकी खूब प्रशंसा करते हुए बधाई दी है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।